विक्रम एक सफल विज्ञापन एजेंसी चलाता था। परिवार में पत्नी प्रिया और दो बच्चे रिंकू और पिंकी थे। विक्रम की मां यशोदा गांव में रहती थी। अक्सर ही यशोदा अपनी बहू प्रिया से फोन पर सबका हालचाल पूछती रहती थी। माँ जी, बस बच्चे तैयार हो चुके हैं, लेकिन उन्हें छोड़ते हुए ही ऑफिस जाएंगे। नमस्ते माँ, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, बस घुटनों में थोड़ा दर्द रहता है। माँ जी, आपको कब से बोल रही हूँ, आप यहाँ आ जाओ, हमारी फैमिली डॉक्टर है, उन्हें दिखा देंगे। हाँ, आऊंगी जल्दी। चलो चलो बेटा, जल्दी वरना लेट हो जाएगी। प्रिया और विक्रम का इतना हंसता खिलता छोटा सा परिवार था, जिसमें वह अपने खिलता बच्चों के साथ बहुत खुश थे। विक्रम प्रिया और बच्चों का बहुत ख्याल रखता था। प्रिया भी एक अच्छी पत्नी, अच्छी माँ और अच्छी बहू होने के सारे फर्ज निभाती थी। उनका प्यार विश्वास भरा था, इसमें शक की कभी कोई गुंजाइश नहीं थी। प्रिया है, समीर मुझे धोखा दे रहा है, वो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। किसी और लड़की के साथ चक्कर चलाकर बैठा है। मैंने उस पर कितना विश्वास किया और उसने मेरे विश्वास को तोड़ दिया। मैंने तो सोच लिया है समीर को तलाक नहीं करके मानूंगी। ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती जो मेरे पीठ पीछे किसी और लड़की से रिश्ता रखे। मैं अब इस रिश्ते में बंद करके रहूंगी, समीर से अलग हो जाऊंगी। मैं तो कहती हूँ कि हर औरत को अपने पति पर नजर रखनी चाहिए। पता नहीं पीठ पीछे हमारे पति किस किस के साथ बात करते हो, हम तो उन पर विश्वास करते हैं, उन्हें भगवान की तरफ पूछते हैं। मैं तो कहती हूँ तू भी विक्रम पर थोड़ा ध्यान दिया कर, कुछ पता नहीं कब कोई धोखा दे जाए। नहीं नहीं, विक्रम कभी मुझे धोखा नहीं दे सकता। वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, मुझे उन पर पूरा भरोसा है। वह मेरे अलावा किसी लड़की से बात नहीं करते। उनकी तो इतनी हिम्मत भी नहीं होती कि वह किसी लड़की की आंख भी उठाकर देख ले। प्रिया को पूरा विश्वास था कि विक्रम उसे बहुत प्यार करता है और उसे कभी धोखा नहीं देगा। पर कभी कभी ऐसा होता है कि हम जिसके ऊपर सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं वही हमें धोखा दे जाता है। और ऐसा ही कुछ प्रिया के साथ तब हुआ जब एक दिन विक्रम की एड एजेंसी में शिल्पा नाम की एक मॉडल ने एंट्री ली। मेरा नाम शिल्पा है, मैंने बहुत सी विज्ञापन कंपनियों में पहले भी काम किया है। मैं आपको कभी निराश नहीं होने दूंगी, मैं अपना बेस्ट दूंगी। शिल्पा, मुझे ऐसे ही लोगों की अपने समझे और आप अपना काम अच्छे से करें तो ठीक है, तुम कल से ऑफिस आ सकती हो। शिल्पा एक मॉडल लड़की थी। विक्रम को शिल्पा का नेचर बहुत अच्छा लगा। अब अक्सर ही विक्रम शिल्पा के साथ ऑफिस में घंटों काम करता। कभी कभी तो रात को काफी देर हो जाने के बाद वो शिल्पा के साथ उसके घर तक भी छोड़ देता। शिल्पा, तुम्हारे आ जाने के बाद ऑफिस बिल्कुल घर जैसा हो गया है। तुम्हारे हाथ की बढ़िया कॉफी जब पीता हूँ तो मेरी सारी थकान दूर हो जाती है। थैंक यू सर, मुझे इतनी रिस्पेक्ट देने के लिए। अच्छा, मैं चलती हूँ सर, मुझे बहुत लेट हो रहा है। अभी फिर इतनी लेट पता नहीं कोई टैक्सी भी मिलेगी या नहीं। अरे टैक्सी में क्यों, मैं तो घर ही जा रहा हूँ, चलो साथ ही चलते हैं। तुम भी तो मेरे काम के लिए इतनी देर तक रुकी हो तो मेरा भी फर्ज बनता है कि तुम्हें घर छोड़ता जाऊँ। इसी तरह विक्रम और शिल्पा नजदीकियां बढ़ने लगी और विक्रम धीरे धीरे शिल्पा से प्यार करने लगा। शिल्पा, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, पता नहीं तुम में कुछ ऐसा है जो मुझे तुम्हारी तरफ खींचता है। विक्रम, मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ, पर जहाँ तक मुझे पता है आप तो शादीशुदा है ना, और आपके 2 भी बच्चे हैं। क्या यह सब ठीक है? तो ये बात है, ठीक है शिल्पा, आज के बाद मैं तुमसे इसके बारे में कोई बात नहीं करूंगा। गलती मेरी ही है, मैं भूल गया था कि मुझे प्यार करने का कोई हक नहीं। विक्रम जैसे ही जाने लगा और वह भी अपने प्यार की हामी भरती है और विक्रम का रोज देर से आना और रात को डिनर न करना, सुबह जल्दी चले जाना और रात को आते ही बिस्तर पर सो जाना, प्रिया से अपने आप को दूर रखना, यह सब प्रिया को बहुत खटक रहा था। एक दिन प्रिया ने दोनों को एक रेस्टोरेंट में देख लिया। विक्रम है, लड़की कौन है? प्रिया, ये मेरी नई मॉडल है, मेरी आने वाली मैगजीन की काम कर रही है। अच्छा, तो मॉडल के साथ इतना क्लोज होकर कौन बैठता है? विक्रम, मुझसे झूठ मत बोलो, मैंने सब देख लिया है। हट, दूर हट मेरे पति से। प्रिया, ये क्या बदतमीजी है? हाँ, मैं प्यार करता हूँ शिल्पा से और अब मैं इसी के साथ रहूंगा। मैं तुम्हारी जैसी बोरिंग बीवी के साथ नहीं रह सकता जिसे रोमांस करना तक आता नहीं हो। शिल्पा, मुझे वो सब मिलता है जो तुम नहीं दे। विक्रम ने उस दिन इतना प्रिया को बोल दिया कि प्रिया फुट फुट कर रोने लगी और घर लौट गई। विक्रम गुस्से में घर छोड़कर चला गया। प्रिया ने अपनी सास यशोदा देवी को फोन पर सारी बात बताई। अगले दिन ही यशोदा देवी बस पकड़कर शहर आ गई। विक्रम घर छोड़कर जा चुका था। अब वो शिल्पा के घर ही रहने लगा। मैं सच बोल रही हूँ, अगर कहीं वो लड़की मुझे मिल जाए तो मैं उसके बाल नोच दूँ। बहू, तू चिंता मत कर, मैं उस लड़की को तेरे संतान नहीं बनने दूंगी। मेरी जीते जी ऐसा नहीं होगा। माँ जी, मैं उस शिल्पा को छोड़ूंगी नहीं, जैसा आप कहोगी मैं वैसा ही करूंगी। मुझे अपने विक्रम को घर वापस लाना है, मैं अपने परिवार को बिखरते हुए नहीं देख सकती। माँ जी, बहू एक काम कर, बच्चों को तैयार कर। यशोदा देवी ने सोच लिया था कि वह अपने बेटे को शिल्पा से दूर करके ही रहेगी, इसलिए वह रिंकू और पिंकू को लेकर शिल्पा के घर रहने चली गई। शिल्पा भूत, मेरा मतलब है अब तो तुम वैसे भी विक्रम की पत्नी बनने वाली हो, इसलिए बहू मैं तो कहूंगी मुझे प्रिया के पास नहीं रहना। प्रिया बिल्कुल अच्छी नहीं है, वह मुझे बहुत ताने देती है। वह तो चाहती है मैं उसके साथ शहर में कभी न रहूं, हमेशा गांव में ही पड़ी रहूं। अब मुझे पता चला कि मेरे बेटे ने तुम्हें पसंद किया है, तुम्हें फौरन बस पकड़कर शहर आ गई, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम मेरा बहुत ख्याल रखोगी ना बहू। नहीं मम्मी,
हमें भी पुरानी मम्मी के साथ नहीं रहना, हमें भी आपके साथ रहना है। अब हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। हाँ, अब हम अपनी नई मम्मी के साथ ही रहेंगे और रात को सोएंगे भी नई मम्मी के साथ। बस तुम सब हमेशा के लिए यहाँ रहने वाले हो। तुम हम सबको अपने साथ नहीं रख सकते। मुझे तो बस विक्रम चाहिए था। जाओ अपनी उसी बहू के पास जाओ। तुम दोनों भी हटो पीछे और मुझे मम्मी कहना बंद करो। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आप सभी सेवा कर सकूं और आपने छोटे छोटे पिल्लों को पाल सकूं। जाओ निकलो यहाँ से, इससे पहले कि विक्रम यहाँ आए। रफा दफा हो जाओ। शिल्पा यशोदा और दोनों बच्चों को घर से धक्का देने लगती है। तभी विक्रम उन्हें संभाल लेता है और शिल्पा को जोर से चाटा लगाता है। शिल्पा, ये तुम बदतमीजी करती हो। तुम्हें मेरी माँ और मेरे बच्चों को धक्का कैसे दिया? विक्रम बेटा, मैं और बच्चे तो तुमसे मिलने आए थे। मैंने तो शिल्पा को अपनी बहू भी मान लिया था, पर देखो देखो ये हमारे साथ कैसा व्यवहार कर रही है और तुम उसकी पसंद करते हो। प्रिया जैसी बहू को छोड़कर तुम इस चालाक लड़की के चंगुल में फंस गए। तुमने मुझ पर हाथ उठाया। निकल जाओ मेरे घर से और अपनी इस माँ और बच्चों को भी लेकर जाओ यहाँ से। मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करती थी। मैं तो बस तुम्हारी प्रॉपर्टी चाहती थी, पर मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी प्रॉपर्टी तुम्हारी माँ और तुम्हारे बच्चे हैं। उनकी जिम्मेदारी मैं नहीं संभाल सकती। सॉरी, मुझे नहीं पड़ना तुम्हारे इन चक्कर में। हाँ हाँ, जा रहा हूँ। गलती मेरी है जो मैंने तुम जैसी घटिया लड़की से प्यार किया। अपनी इतनी अच्छी पत्नी को छोड़कर मैं तुम्हारे चक्कर में पड़ गया। आज के बाद ऑफिस आने की कोई जरूरत नहीं है। चलो माँ, चलो बच्चों, हम अपने घर चलते हैं। विक्रम को अकल आ जाती है और उसे सही और गलत का पता चल जाता है। विक्रम की माँ यशोदा को तसल्ली थी कि वह सूझबूझ से शिल्पा की सच्चाई अपने बेटे के सामने ले आई और अपने बेटा बहू के हंसते खिलते परिवार को बिखरने से बचा लिया। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा आप लोग।